This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल खबर चौक ने खबर दिखाई थी कि केशव प्रसाद मौर्य दौरे दौड़े पहुंचे दिल्ली और उन्होंने अमित शाह से आकर मुलाकात कर ली। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब वो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होनी है और अगला एक चुनाव आने वाला है। पहली नियुक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी नियुक्ति जो होनी है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की है। अब ये खबर निकलकर छनकर आ रही है कि एक हाथ दे एक ले ले वाला खेल शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये खेल कैसा है अभी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। जो बराबर लगातार ये मैंने आपको बताया था ना, ये कौन होते हैं, केशव प्रसाद कौन होते हैं जिनसे पूछा जाएगा कि कौन 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 मंत्री रहे कौन नहीं, फेर बदल लेकर क्या, ये चर्चा तो मुख्यमंत्री से होती है ना, तो उनको क्यों बुलाया गया था, तो उसकी पोल खुल गई है। दरअसल ये सारा का सारा खेल सेट करने के लिए बुलाया गया है कि अधिकारी कैसा मनपसंद होना चाहिए, जो अधिकारी एक एक चीज, मुख्यमंत्री से कौन मिला, मुख्यमंत्री किससे मिले, क्या बात हुई, कहां मिलने जा रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत खासम खास है, सारी जानकारी दिल्ली तक पहुंचाए। अभी पिछले कुछ वक्त से जब से मनोज सिंह रहे चीफ सेक्रेटरी तब तक बीच में यही वाली जो मनोज सिंह वाला कार्यकाल है, मोदी शाह तक की जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही थी कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, और यही सोच समझ के साथ मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाया था। लेकिन इन सब के बीच अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी है, जहां पर बाबा फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक फिर से नया चक्रव्यूह बन गया है। ये चक्रव्यूह प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी है और चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी। मैं फिर से लेकर पीछे चलूंगा लोकसभा का चुनाव के दौरान दावा यह कि मोदी और शाह की योगी आदित्यनाथ से ठनी है। बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, लॉबिंग हुई, गुटबाजी हुई, तमाम चीजें हुई। इन सब के बीच एक वक्त आया जब उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलना था, नाम की चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, और इन सब के बीच एक्सटेंशन वहां मिलता, लेकिन यहाँ इधर पहले ही योगी आदित्यनाथ ने मनोज सिंह को नया चीफ सेक्रेटरी चुन लिया। जैसे हुआ उसके बाद वो कनेक्शन, जिस कनेक्शन के तहत एक एक खबर मोदी शाह तक पहुंचती थी, मुख्यमंत्री कार्यालय की, दफ्तर की, कामकाज की, सब चीज की, वो सब कट गई। ये योगी आदित्यनाथ भी जानते थे कि कौन सा अधिकारी उनका सगा है कौन सा नहीं, तो मनोज सिंह को रखा। अब दो चीजें हैं, पहली चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। मैं पत्रिका की खबर है उसको बताऊं, कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्य सचिव, नौकरशाही की रेस में सियासी और जातीय समीकरण हावी है। ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल मनोज सिंह इस समय है, लेकिन मनोज सिंह के साथ साथ अब अगला जो नाम चलाया जा रहा है वो एसपी गोयल का चलाया जा रहा है। एसपी गोयल को लेकर चीफ सेक्रेटरी बनने की काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया गया एसपी गोयल को लेकर, बता दूं, इनका नाम शशि प्रकाश गोयल है। 8.5 साल से प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव के रूप में पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। सीएम के सबसे भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं और यूपी के हर जिले में जानकारी रखते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी राह आसान नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसमें महत्वपूर्ण एक प्रभावशाली लॉबी भी सक्रिय है जो दिल्ली तक जाकर उनके खिलाफ माहौल बना रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चैनल बताइए, पत्रिका लिखा, एक प्रभावशाली लॉबी, यानी वो नाम किसका, अभी आजकल में कौन गया दिल्ली, कौन मिलने जाता है अमित शाह से, चाहते तो किसी और से मिलते हैं। जानते जब गृह विभाग का मसला होता है ना, तो गृह मंत्रालय तक महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी अमित शाह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपको याद होगा इससे पहले जब एक और व्यक्ति थे जो जिनको एक्सटेंशन चाहिए था, वो गए थे भागे दिल्ली अमित शाह के पास। अमित शाह ने भरोसा दिया था कि एक्सटेंशन हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनकी नहीं सुनी और मनोज सिंह को नया चीफ सेक्रेटरी चुन लिया, उनको नियुक्ति पत्र पढ़ा दिया कि भैया आप ही हैं मुख्य सचिव। देखते रह गए थे अमित शाह। अब अमित शाह से मुलाकात करने केशव प्रसाद मौर्य गए ना हाल ही में, और क्या कहा जा रहा है, प्रभावशाली लॉबी में सक्रिय जो दिल्ली तक जाकर उनके खिलाफ माहौल बना रहा है। अब ये देखते हैं वहां कुछ खेल किया जाए उससे पहले ही क्या एसपी गोयल का नाम आगे रख दिया जाएगा, ये एक बड़ी खबर। चलिए दूसरी बड़ी खबर देखिए। ये खबर निकल कर आई है, नए हिंदुस्तान की यूपी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण भी विकल्प रेस में, ये नाम है। कई नामों का जिक्र इसमें किया गया। इसमें देखिए क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी का नाम है और गोविंद नारायण शुक्ला के नाम को लेकर कहा जा रहा है। दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा है। इसमें सुब्रत पाठक का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है, सुब्रत पाठक पढ़ सकते हैं। अब ब्राह्मण क्यों, ये मैं आपको पहले समझा दूं। ब्राह्मण अगर बनते हैं तो उससे 2-3 चीजें बीजेपी साध पाएगी। पहला तो ये कि सवर्ण वोटों के जरिए जो आगे बढ़ने की रीति नीति है वो काम कर जाएगी, पहला।
दूसरा जो उनका है, जो इस समय यादव वर्सेस ब्राह्मण वाला खेल हुआ है, उसमें जो बीजेपी को बढ़त मिल रही है ब्राह्मण समाज की तरफ से और सवर्ण जाति की तरफ से, तो ब्राह्मण एक प्रदेश अध्यक्ष होने से फायदा मिल सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर बनाम जब भी चीजें आती हैं तो उसमें ब्राह्मणों का जिक्र भी होता है। गोरखपुर, पूर्वांचल में और गोरखपुर में तो यही चलता रहा, ब्राह्मण बनाम ठाकुर। तो उससे अपने एक सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को भी आसानी से ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल कर सकती है मोदी शाह की जोड़ी। तो ये तमाम चीजें हो रही है, इसलिए खबर चल रही है कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष लाकर बाबा को सियासी तौर पर साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। जल्दी इस खबर को लेकर आएंगे। क्या एक हाथ ले एक दे दे वाला खेल शुरू हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य यही सारी समीकरण फिट कराने दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मिले? नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.